ओके, हम लोग इस वीडियो में स्टोइचोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टोइचोमेट्री का पहला पोर्शन हमने किया था। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे, परसेंटेज यील्ड करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी करेंगे। दीज आर द थ्री टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। पहली बात कि लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड से क्वेश्चंस आते हैं और ये पूरा ही समझो न्यूमेरिकल पोर्शन है। पूरा क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे होंगे इसके अंदर, थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है। राइट, तो चलो एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में हम लोग एलआर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खर्च हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, राइट। जैसे मान लो कि मेरे को 20 बर्गर बनाना है, ठीक है, या मान लो कितना भी एक्स बर्गर बनाना है और मेरे पास जो बन है, राइट, वो मान लो हमारे पास कुछ 45 बन्स हैं, ठीक। और उसके अंदर जो तुम्हारा टिक्की है वो मान लो हमारे पास कुछ 18 टिक्की, 18 टिक्की है। 18 टिक्की है और 45 बन्स हैं, ठीक है। तो कितना मैं बर्गर बना सकता हूँ? देखो, अगर मैं मैक्सिमम बंस के हिसाब से देखूं तो मैक्सिमम तो मैं 44 बंस को यूज कर सकता हूं, राइट, और 22 बना सकता था। बट हमारे पास टिक्की कितना है? 18 ही है। जब टिक्की हमारे पास 18 ही है तो भाई बर्गर तो 18 ही मैक्सिमम बना पाओगे ना, 22 थोड़ी बन पाएगा। इसी वजह से खर्च कौन हो गया पहले? टिक्की। तो टिक्की तुम्हारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खर्च हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि वो बच गया। ठीक है भाई। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? दोज रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। एलआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? एलआर बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है, हमने H2 लिया, O2 लिया और हमने बनाया या O2 मत लो, H2 लो और Cl2 लो, H2 लो और Cl2 लो और हमने बनाया 2HCl। क्या बनाया? 2HCl। इसका लिया 5 मोल, इसका लिया 6 मोल। ठीक। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करोगे तो वो मोल्स के हिसाब से चेक करना। अगर मास दिया होगा तो सीधा मास से मत डिसाइड कर लेना, यानी कि जिसका मास कम होगा उस वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना होता है मोल्स के हिसाब से। तो मास दिया होगा उससे पहले मोल्स फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे इसका 5 मोल दे रखा है, इसका 6 मोल दे रखा है। अब मेरे को एक बात बता, इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 1 ही मोल चाहिए। 1 के लिए कितना चाहिए? 1। तो 5 के लिए कितना चाहिए? 5। 5 के लिए कितना चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा, और है तुम्हारे पास 6। इसका मतलब ये तो बच जाएगा, इसका 1 मोल तो बच ही जाएगा। तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक, तो अपन क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन requires 1 mole of chlorine. So 5 mole of hydrogen requires 5 moles of chlorine, but we have 6 moles of Cl2. हमारे पास कितना Cl2 है प्यारे बच्चों? 6 मोल है, और चाहिए कितना? 5 मोल चाहिए। इसका मतलब 1 मोल बच जाएगा। सो Cl2 will be left। और कितना बचेगा? मोल्स ऑफ Cl2 कितना बचेगा? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मोल्स ऑफ Cl2 लेफ्ट, कितना बचेगा? 1। और खर्च कौन हो गया? H2। तो H2 हमारा क्या आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट। H2 हमारा क्या आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट? क्योंकि H2 हमारा पूरा पूरा खर्च हो जा रहा है। जो पूरा खर्च हो जा रहा है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। सिंपल चीज है, राइट। देखो, तो एक तो तरीका है कि इससे कितना रिएक्ट करेगा, ऐसे करके तुम फाइंड आउट करो। दूसरा तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का, जो कि हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। वो अब देखते हैं। तो फटाफट से 4-5 क्वेश्चन निपटा देते हैं इसका।
देखो बोल रहा है 10 मोल हाइड्रोजन का 20 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बोला आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहचानो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और कितना पानी बना होगा ये भी बताना है। ठीक है, तो बेटा एक बात बता, पहला बात कि लिमिटिंग रिएजेंट को क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को हमने किससे रिएक्ट करा दिया? ऑक्सीजन से, हमने बना दिया पानी। बैलेंस करना है, यहां भी 2 लगा दो, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो तुम फिर कितने मोल से कितना रिएक्ट करेगा ये पता ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका कितना है? 10 मोल लिया है, और इसका कितना है? 20 मोल। ठीक, अब एक बात बता, इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, ऐसे पढ़ सकते हैं कि नहीं? 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन का चाहिए, तो 20 मोल के लिए कितना चाहिए? 40। 1 के लिए 2, तो 20 के लिए कितना चाहिए? 40, और है कितना? 10। इसका मतलब ये तो खर्च हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। एक तो ये तरीका है। अब मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है? जो भी मोल्स दिया रहेगा उसको उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, रेशियो निकालो, मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना है इसका? 10 मोल है, और कोफिशिएंट कितना है? 2। 10/2 इज 5। अब इसका कोफिशिएंट कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाय कितना कोफिशिएंट है? 1, तो ये कितना आ गया? 20। तो ये जो रेशियो आया, जिसका रेशियो छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसका छोटा रेशियो आएगा वही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल, ऐसे ही करना है। क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही करने होते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 1 के लिए 2 चाहिए तो 20 के लिए 40, ये सब नहीं करना है अपने को। सीधा ये रेशियो आ गया 5 और ये आ गया 20, ये छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये खर्च हो जाएगा, हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से या एक्सेस रिएजेंट के हिसाब से? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा, क्योंकि वही खर्च हुआ है ना, तो वही डिसाइड करेगा ना कि कितना पानी बनेगा। तो पानी कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। अब देख, 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल पानी का बन रहा है, 2 मोल से 2 मोल पानी का बन रहा है, तो 10 मोल से कितना बनेगा? 10 मोल पानी का बनेगा, राइट। और नहीं तो जो मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया था वो इन दोनों पे लगाना, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे और प्रोडक्ट पे लगाना, इससे मत लगाना नहीं तो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय कोफिशिएंट कितना है इसका? 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर बाय कोफिशिएंट कितना है? 2 और 2 कैंसिल, दोनों का मोल सेम आया कि नहीं? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 10 था, तो मोल्स ऑफ वाटर भी कितना आ गया? 10। तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 10 इंटू इसका मोलार मास, पानी का मोलार मास कितना होता है? 18 ग्राम, तो ये आ गया 180 ग्राम। तो पानी कितना बनेगा? 180 ग्राम पानी बनेगा। सही है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, तुमसे ये भी पूछ सकता है कि भाई एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना रिएक्ट किया, कितना बच गया, मास बताओ उसका, ये सभी पूछ सकता है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए कि नहीं? 2 के लिए कितना चाहिए? 1। तो 10 के लिए कितना चाहिए? 5, मतलब इसका 5 मोल रिएक्ट किया है। फिर से 2 के लिए 1, तो 10 के लिए कितना चाहिए? 5, आधा चाहिए ना। तो 5 मोल रिएक्ट किया और लिया था 20 मोल, तो बच कितना गया? 15 मोल। 15 मोल का मास कितना होगा? O2 का मोलर मास है 32, तो 32 इंटू 15 कर देंगे, आ जाएगा। समझ आया? ओके, छाप लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें मास दे रखा है, तो ये नहीं कि 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया तो और 56 ग्राम नाइट्रोजन दिया तो आंख बंद करके हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट ले लेंगे, ये मत करना। मास से पहले मोल फाइंड आउट करना है। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट किया 56 ग्राम नाइट्रोजन से और अमोनिया बनाया, तो पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिखो। H2 प्लस N2 से क्या बन रहा है? NH3। बैलेंस करो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब जो मास दिया उससे मोल निकालो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 10 बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, H2 होता है, ये नहीं कि 3 है तो 2 इंटू 3 6 ले लेना, गलत हो जाएगा। ये जो 3 है ये तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि H2 की बात हो रही है, हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पे H नहीं है, तो मोलर मास 2 होगा। 10/2 किया, कितना आ गया? 5। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया प्यारे बच्चों? 56 डिवाइडेड बाई 28, यानी कि 2 मोल आ गया। अब इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 5/3 और ये आ जाएगा 2/1। 5/3 इज 1.66,
और ये आ गया 2, ये छोटा है तो ये तुम्हारा क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट। छोटा है तो क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट। बोला ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड एट एसटीपी, वॉल्यूम किसका, अमोनिया का, एसटीपी पे कितना वॉल्यूम बना, ये पूछ रहा है। तो अब हम यूनिवर्सल फॉर्मूला इन दोनों पे लगाओ, लिमिटिंग रिएजेंट और उसको, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अमोनिया बाई 2। जो खर्च हुआ है, जो लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट, इस दोनों पे यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाया, इसका मोल्स बाय कोफिशिएंट 3 इज इक्वल्स टू इसका मोल्स बाय कोफिशिएंट 2। क्यों लगाया, क्योंकि इससे अब पता चल जाएगा कि अमोनिया कितना मोल बना। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना था बच्चों, 5, तो 5/3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ गया, 10/3। मोल्स ऑफ अमोनिया इज 10/3, ये मोल आया है। बोला वॉल्यूम बताओ एसटीपी पे, तो भाई एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, 22.4 लीटर, तो 10/3 मोल्स का कितना होगा, तो वॉल्यूम एट एसटीपी 10/3 इंटू 22.4, तो यह आ जाएगा 224/3, यानी कि 3 7 21 144.66 लीटर, 74.66 लीटर, इतना वॉल्यूम एसटीपी पे अमोनिया का बन जाएगा, राइट। ओके, अगला सवाल है 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। लिख लेते हैं रिएक्शन, BaCl2 प्लस Na3PO4, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, ये बनाएगा बेरियम फॉस्फेट, तो Ba3PO4 होल 2 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म, कितना बेरियम फॉस्फेट बना। तो पहले तो बैलेंस कर लो भाई इसको, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, फॉस्फेट यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, 6 क्लोरीन और 6 सोडियम तो यहाँ 6 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, बैलेंस। अब क्या बोल रहा है, 0.5 मोल इसका लिया है, 0.5 मोल और इसका लिया है 0.1 सोडियम फॉस्फेट का। तो बेटा बता 0.5 बाई इसका कोफिशिएंट 3, ये कितना आ गया 0.167, और ये 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 0.05। ये लिमिटिंग रिएजेंट, छोटा यही है 0.05, छोटा कौन है 0.05, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेरियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम फॉस्फेट। तो तुमसे पूछा कि बेरियम फॉस्फेट कितना बनेगा, तो बता, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है तो मतलब हाफ हो रहा है कि नहीं, 2 का 1 तो 0.1 का कितना होगा हाफ, तो इसका मोल्स कितना बनेगा, इसका हाफ मतलब 0.1/2 यानी 0.0, खत्म। यही अगर मास ऑफ बेरियम फॉस्फेट पूछा होता कि मास बेरियम फॉस्फेट का कितना बनेगा, तो अपन क्या करते, बेरियम फॉस्फेट का मोलर मास निकाल के और मोल से मल्टीप्लाई कर देते, कहानी खत्म। बात सिंपल है कि नहीं, बात एकदम सिंपल है, राइट। एक और सवाल देखते हैं, मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज है C12H22O11, 10 शुगर जो चीनी खाते हो, मास ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 84 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम हाइड्रोजन, 56 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन तुम्हारे सामने दे रखा है। तो बोला मास सुक्रोज का कितना बना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबका मोल लिखो, रेशियो ले लो, जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो बेटा कितना ग्राम है कार्बन का, मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ गया 84 डिवाइडेड बाय 12, 7 आ गया। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन का मास है 12 तो 12/2 यानी कि 6 आ गया। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 56 लीटर है एसटीपी पे, तो 56 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको उड़ा देंगे, ऊपर 10 आ गया, 4 से कैंसिल, ये आ गया 2.5। अब सबको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, ये रेशियो क्या आएगा
ये 7/12 है। 7/12 कितना आएगा? 0.583 आ गया। ठीक है, इसका रेशियो कितना आएगा? 6/11, 0.555 ऐसा आएगा। और इसका रेशियो कितना आएगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 11/2 क्या होता है? 5.5। तो 2.5/5.5 यानी 25/55 यानी 5/11। ये 6/11 था, ये 5/11 आया। ये कितना आ जाएगा? 0.45 ऐसा ही कुछ आएगा, 0.455। यही सबसे छोटा है, तो ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। डिसाइड कौन करेगा? ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। तो अब सिंपल है, क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय 5.5। क्यों 5.5? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 5.5 है। इन दोनों पे मैं लगा रहा हूं अपना यूनिवर्सल फार्मूला। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज अपॉन इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है। तो मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 इज 2.5। तो यही रेशियो है बेसिकली जो आया है। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना बन जाएगा? 0.455। ठीक है, सही है। तो 0.455 मोल्स बना। पूछा क्या था तुमसे? मास ऑफ सुक्रोज। तो मोल्स कितना आ गया? 0.455। अब सुक्रोज का मोलार मास कितना होगा? मेरे को याद है इसका 342 आता है, एक बार ऐड कर लेते हैं फटाफट। इसका मोलार मास कितना आएगा? 12 and 12 144 प्लस 22 प्लस 176। 6 2 8 8 4 12, 7 1 8 8 2 10 10 4 14, 1 1 2 1 3 342। ठीक है, तो मास कितना बन गया बेटा? मास ऑफ सुक्रोज कितना आ गया? 0.455 इंटू 342 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा फाइनल आंसर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, क्यों नहीं आएगा? आप बता रहे हो तो आएगा ही। और कैसे आया वो सिंपल है, हमने क्या किया? सबके मोल्स को फाइंड आउट किया, मोल्स को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो है जिसका छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इसमें ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन और सुक्रोज दोनों पे यूनिवर्सल फार्मूला लगा दिए, वहां से सुक्रोज का मोल्स आ गया, उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा काम हो गया। राइट, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। ये पूरा स्टोरी था लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट में क्या करना है? क्रक्स क्या है लिमिटिंग रिएजेंट का? कि भाई सबके मोल्स निकालो, जो भी डेटा दे रखा है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो उसको और प्रोडक्ट को आपस में रिलेट कर लो, यूनिवर्सल फॉर्मूला से करो या यूनिटरी मेथड से करो। ठीक, उससे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ गया, मास निकालना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा। वॉल्यूम चाहिए एसटीपी पे, उससे भी सोच तो आता है तुमको पहले से। ठीक, एक्सेस रिएजेंट का अगर पूछे तो यूनिटरी मेथड लगा के देख लो, एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज यील्ड पे। देखो परसेंटेज यील्ड सिंपल सा चीज है कि कोई भी सामान तुमने लिया तो उसमें कभी भी 100% यील्ड नहीं होता, कुछ ना कुछ वेस्ट होता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहता है, उससे दिक्कत आती है। तो असली में कितना बना डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए था इंटू 100। एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? कैलकुलेट करके, जो तुम यूनिटरी मेथड या यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करोगे वो थ्योरेटिकल यील्ड है। और एक्चुअल क्या है? जो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुमको मिलेगा वो एक्चुअल यील्ड है। राइट, तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 या ऑब्जर्व्ड मास बाय थ्योरेटिकल मास इंटू 100। ऑब्जर्व्ड होता है एक्सपेरिमेंटल को बोलते हैं, ठीक, और थ्योरेटिकल होता है जो तुम कैलकुलेट करते हो, इंटू 100। ये कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। ठीक, परसेंटेज यील्ड पे भी 5-6 क्वेश्चन है, उसको भी निपटाते हैं एक करके। देखो यहाँ पे क्या है, बोला 240 ग्राम कार्बन को लिया गया एक कंटेनर के अंदर टू कन्वर्ट इट कंप्लीटली टू CO2। उस कार्बन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? CO2 में। बट इन इंडस्ट्री इट हैज बीन फाउंड दैट 280 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 280 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का
was also formed along with CO2। मतलब CO2 तो बना ही, साथ में CO भी बन गया 280 ग्राम। तो बोला बताओ फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। CO2 का परसेंटेज यील्ड कितना। एक बात बता, 240 ग्राम कार्बन का है तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना आएगा भाई। 240 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि कितना मोल आ गया, 20 मोल आ गया। चलेगा, 20 मोल आ गया, ठीक है। रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब बोल रहा है कि 280 ग्राम सीओ का बना, मतलब मोल्स ऑफ सीओ कितना आएगा, 280 डिवाइडेड बाय 28, इसका मोलर मास 16 प्लस 12 28। तो बेटा इसका मोल कितना आ गया, 10। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बन गया है, 10 मोल। अब ये बता, यहाँ पे एक कुछ नहीं, मतलब क्या है, कोफिशिएंट कितना है, 1। तो एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है। तो अगर ये 10 मोल बना है, इसका मतलब यहां से कितना यूज हुआ है, ये कार्बन कितना यूज हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में जाने के लिए, 10 मोल। अब तुम्हारे पास कितना मोल कार्बन था भाई, 20 था, उसमें से 10 मोल तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना यूज हुआ, 10 ही मोल तो यूज हुआ। अब इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो 10 मोल से इसका भी कितना बनेगा, 10 मोल ही बनेगा। तो परसेंटेज यील्ड कितना आया, सिंपल सा बात है, इसमें मास वास पे जाने का भी जरूरत नहीं है, सीधा देखो, तुम मास बाय मास करो या मोल बाय मोल करो, सेम ही चीज होगा, क्योंकि मोलर मास तो दोनों में सेम ही रहेगा भाई। मोल क्या होगा, मास बाय मोलर मास। अब वो एक्चुअल मास हो या थ्योरेटिकल मास हो, कोई भी होगा, मोलर मास तो सेम ही रहेगा ना। तो मोलर मास ऊपर नीचे रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे का। तो ये जो अपन फॉर्मूला हमने लिखा था कि एक्चुअल मास यानी कि एक्सपेरिमेंटल मास बाय थ्योरेटिकल मास, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं इनटू 100, उसमें तुम एक्चुअल मोल्स बाय थ्योरेटिकल मोल्स इनटू 100 भी कर सकते हो, मास की जगह मोल्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर तुमको मास ही चाहिए तो भाई अगर ये 10 मोल है तो 10 मोल का मास कितना होगा, 120 ग्राम। तो 120 ग्राम एक्चुअल हो गया, और थ्योरेटिकली तुम्हारा कितना है 240। तो परसेंटेज यील्ड कितना आ जाएगा, 120 बाई 240 इंटू 100, राइट। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, CO2 इसके एक मोल से इसका एक मोल अगर बन रहा है तो 20 मोल था, तो 20 मोल से बनना कितना था, 20 मोल CO2 का बनना कितना था, 20 मोल, लेकिन असली में बना कितना है, 10 ही मोल बना है। तो 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 यानी कितना परसेंट है, 50%। मैं मास की जगह डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स यूज कर लिया। सही है बच्चों, सही है, आई होप समझ आया हो, आ गया होगा। अगला सवाल देखो, बोल रहा है NX इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शंस। NX बनाना है अपने को, ये 3 स्टेप में रिएक्शन है, M और X2, ये M कोई मेटल वेटल होगा, कुछ होगा, तो M और X2 आपस में रिएक्ट किया, MX2 बनाया। फिर ये जो MX2 बना ये फिर से X2 से रिएक्ट किया और ये M3X8 बनाया। और ये जो M3X8 बना ये N2CO3 से रिएक्ट करके ये NX प्लस CO2 प्लस N3O4 ये सब बनाया, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि भाई साहब हाउ मच M इज कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 206 ग्राम NX। बोला कितना M चाहिए कि 206 ग्राम NX का बना हो। तो पहली बात कि सबको बैलेंस कर लो भाई, पहला काम तो वो है। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, M प्लस X2 से MX2 बैलेंस है, 3MX2 प्लस X2 से M3X ये भी बैलेंस है। क्या ये बैलेंस्ड है, M3X8 नहीं बैलेंस है। 3M तो है, X कितना है यहाँ 8 है, और यहाँ X कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 8, 8 लगाएंगे तो X बैलेंस हो गया। अब N कितना हो गया, N हो गया 8, तो यहाँ पे 4 लगा दो, 4 2 जा 8, तो N बैलेंस हो गया। कार्बन कितना हो गया 4, यहाँ कार्बन कितना है 1 ही है, तो यहाँ 4 लगा दो, 4 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 4 इंटू 3 12, ऑक्सीजन 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 इज 12, सब बैलेंस हो गया। ये अब रिएक्शन बैलेंस्ड है। बोला कितना मेटल चाहिए इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम NX। NX कितना 206 ग्राम। अब बच्चा देख, अगर NX तुम्हारा 206 ग्राम बना है तो मोल्स ऑफ NX कितना आएगा, NX का मोल कितना आएगा 206 बाई इसका मोलार मास, मोलार मास NX का कितना आएगा
देख n का मास दे रखा है 23 और x है 80, 80 प्लस 23 इज 106, सॉरी 103, 80 प्लस 23 इज 103, इसको 103 से कैंसिल करो तो 2 आ गया। मतलब nx का कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। अब समझो इसका 2 मोल बन रहा है तो इसका कितना मोल रहा होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को आपस में यूनिवर्सल फॉर्मूला से जोड़ दो, तो मोल्स ऑफ M3 x8 बाई कोफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NX बाई 8 अब मोल्स ऑफ NX आया कितना है 2, यहां 2 डाल दो तो 2/8 यानी कितना आ गया 1/4। तो मोल्स ऑफ जो M3x8 आया वो कितना आया 1/4, मतलब इसका मोल तुम्हारे पास कितना है 1/4 मोल है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ऊपर, इसका अगर 1/4 मोल है तो इसका मोल कितना रहा होगा, तो उसके लिए फिर से यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाओ, मोल्स ऑफ mx2/3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ M3x8/1। मोल्स ऑफ M3x8 कितना है 1/4, तो यहां से मोल्स ऑफ mx2 कितना आ गया 3/4 आ गया। कैसे 3/4, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ गया 3/4, किसका मोल mx2 का, mx2 यानी इसका मोल आ गया 3/4। अब फिर से इसको इसको आपस में रिलेट करो, इसके एक मोल से इसका एक ही मोल बन रहा है कि नहीं, तो अगर ये 3/4 मोल है तो इसका भी मोल कितना होगा 3/4, तो मोल्स ऑफ m कितना आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दो, मोल्स ऑफ m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ mx2 और वो कितना है 3/4। तुमसे पूछा क्या है मास ना, हाउ मच m, तो मास पूछा है, तो भाई मास ऑफ m कितना आ जाएगा 3/4 इंटू इसका मोलर मास, मोलर मास कितना है बेटा m का 56, 14 3 जा 14 3 42, 42 ग्राम आ गया, 42 ग्राम आ गया। सही है, यही है। इसमें करना क्या था, क्योंकि डेटा लास्ट वाले का दिया था तो उल्टा चलना था, नीचे से ऊपर गया, ठीक है ओके। अब आ जाओ परसेंटेज यील्ड का अगला क्वेश्चन है, बोला इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ गिवन रिएक्शन इज 30%, ये रिएक्शन दे रखा है आपने को, देखो बोला इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 30% है, तो हाउ मेनी टोटल मोल्स ऑफ द गैसेज will be produced if 8 moles of NaNO3 are initially taken। अगर हम शुरू में 8 मोल NaNO3 का लेते हैं तो कितना मोल गैस का बनेगा, किसका गैस का, और गैस ये भी है और गैस ये भी है, ये गैस नहीं है ये ऑक्साइड है, तो ये दोनों गैस है। अब इसका हमने कितना मोल लिया, देखो लिखते हैं 8 मोल लिया, इसका कितना लिया 8 मोल, तू बता इसके 4 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, 4 से 2 तो आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो 8 से कितना बनना था, 8 से कितना बनना था 4 से 2 तो 8 से 4 बनना था, पहली बात। और इसके 4 मोल से इसका 5 मोल बन रहा है, तो 8 से 4 से 5 तो 8 से कितना बनेगा 10, तो इसका बनना कितना था 10। समझ आया ये बात। अगर 100% यील्ड होता तो, अभी मैं परसेंटेज यील्ड को यूज नहीं कर रहा हूं, अभी नॉर्मल बोल रहा हूं कि इसके 4 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, 4 का आधा बन रहा है तो 8 का आधा 4 होगा, 4 से इसका 5 बन रहा है तो 8 से कितना बनेगा 10 बनेगा, 4 का डबल है तो 5 का डबल 10। ये तो नॉर्मली होना चाहिए था अगर परसेंटेज यील्ड 100% होता तो, और परसेंटेज यील्ड कितना है 30, मतलब जितना बना है उसका 30% ही मिला है, जितना बनना चाहिए उसका 30% ही मिला है, तो एक्चुअल में कितना बना, इसका एक्चुअल यील्ड कितना है 4 इंटू 30%, 30% मतलब 30/100 यानी 0.3, तो 1.2 मोल आया इसका। और इसका एक्चुअल यील्ड कितना आया, या एक्चुअल मोल कितना आया 10 इंटू 0.3 यानी कि 3 मोल आया। तो टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना आया, गैस का टोटल मोल्स कितना आया 1.2 प्लस 3,
यानी कि 4.2। टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना आया? 4.2। बस यही था, समझा? ठीक है, अगला सवाल देखो। बोल रहा है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है 2x प्लस 3y प्लस 4z से 5w बन रहा है। बोला इनिशियली 1 मोल ऑफ, इसका 1 मोल लिया है, 3 मोल y का लिया है, चलेगा, 4 मोल z का लिए भी चलेगा। बोला इफ 1.25 मोल्स ऑफ W इज ऑब्टेन्ड, अगर W का 1.25 मोल बना है तो बताओ परसेंटेज यील्ड कितना है। तो ये जो 1.25 दे रखा है, जो दिया हुआ है वो एक्सपेरिमेंटल रहता है, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने जाओगे। जो डेटा दे रखा है वो कौन सा रहता है? एक्सपेरिमेंटल। और जो तुमको फाइंड आउट करना है वो कैलकुलेटेड है। तो पहला काम तो है कि भाई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो, उसके बाद ही ना बताओगे W कितना बना। तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? ये आएगा 1/2, ये आएगा 3/3, ये आएगा 4/4। मोल बाय उसका कोफिशिएंट कर रहा हूं, तो ये छोटा है 1/, ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये आ गया 0.5। तो ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से डिसाइड होगा, क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ x/2, मोल्स ऑफ x/2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ W/5। मोल्स ऑफ x बेटा कितना है? 1 मोल लिया था, तो 1/2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ W/5। तो मोल्स ऑफ W क्या आ गया? 5/2, यानी कि 2.5। मतलब ये बनना कितना चाहिए था? 2.5, बट बना कितना है? 1.25। तो परसेंटेज यील्ड कितना है? 1.25, जितना बना है बाय 2.5 इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल होगा, 50। परसेंटेज यील्ड कितना आ गया? परसेंटेज यील्ड कितना आ गया? 50% आ गया। राइट? सही है। इसमें ज्यादातर मैं इधर ही मुड़ा हुआ हूं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, तो जब भी मैं क्वेश्चन तुम देखो तो पहले उसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, और उसके बाद फिर मेरे भरोसे छोड़ो। ठीक, अगला सवाल प्यारे बच्चों, फॉर द रिएक्शन दिस, पिछला जो सवाल था उसी का भाई है, वैसा ही क्वेश्चन है। ये रिएक्शन है, इसका शुरू में 2 मोल लिया, इसका 4 मोल लिया, इसका 6 मोल लिया। तो बोल रहा है मोल्स ऑफ डी ऑब्टेन्ड इज, अगर परसेंटेज यील्ड 25% है। बोला अगर परसेंटेज यील्ड 25% है तो भाई साहब बताइए कि डी का असली में मोल कितना बनेगा, असली में। ठीक है, तो एक बात बता, इसका तो तू क्या कर देगा, इसका 2/2 कर देगा, 1 आ गया, 4/3 कर देगा, ये 1.33 आया, और 6/5 कर देगा, ये 1.2 आया। सबसे छोटा यही है, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट ए है, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय 3। तो मोल्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू मोल्स ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए कितना दे रखा है? 2, यानी कि इसका 3 मोल बनना चाहिए। अगर 100% यील्ड होता तो 3 मोल बनता, बट यील्ड कितना है? 25%। तो एक्चुअल मोल्स ऑफ डी 3 इंटू 25/100, यानी कि 0.75 मोल्स। कितना मोल बन रहा है? 0.75 बन रहा है। सही है, समझ आया? आया समझ? आ गया होगा यार। अगला चीज है परसेंटेज प्योरिटी। जैसे परसेंटेज यील्ड होता है वैसे होता है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी में क्या करेंगे? परसेंटेज प्योरिटी में करेंगे कि भाई असली में कितना मास बना है, राइट? ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल सैंपल का मास कितना है बाई इम्प्योर सैंपल का मास कितना है इनटू 100। मतलब मास ऑफ प्योर सैंपल बाई मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। मान लो तुमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया या कोई भी चीज लिया, उसमें किसी और चीज की इम्प्योरिटी है, तो जो तुम प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तुम हीट करते हो मान लो, तो वहां से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बट उस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मिट्टी भी मिला हुआ है तो पूरा सैंपल का जब तुम मास लोगे तो उसमें तो मिट्टी का भी मास ऐड हो जाएगा। बस उस मिट्टी से तो CO2 नहीं बनेगा ना भाई, वो तो वैसे ही रह जाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई असली में कितना मास उसका प्योर वाला मास उसका कितना है बाई इम्प्योर मास कितना है इनटू 100, राइट?
तो मास ऑफ प्योर सैंपल बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। ये बेसिक फॉर्मूला है, इस पे अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, 100 ग्राम ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। गर्म कर दिया इसको हमने, दे दिया हाई गर्मी, क्या दे दिया इसको, हाई गर्मी दे दिया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल गया भाई। 100 ग्राम इम्प्योर सैंपल है, कितना है, 100 ग्राम इम्प्योर। तो अगर मान ले 100 ग्राम है तो इसका मोलर मास भी 100 ही होता है भाई, तो इसका मोल कितना आता, 1 आता। 1 मोल से ये 1 मोल बनता, ये भी 1 मोल बनता, बट असली में बना कुछ और होगा। तो बोल रहा है कि 100 ग्राम इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग इज 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो मोल्स, एक्चुअल मोल्स जो इसके बने हैं, एक्चुअल मोल्स जो इसके बने हैं वो कितने बने हैं, 5.6 बाई 22.4 यानी कि 1/4, 1/4 यानी 0.25 मोल्स बने, ठीक है। तो असली में इसके 0.25 मोल्स बने हैं, इसका मतलब असली में इसका भी मोल कितना होगा, 0.25, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल तो बन रहा है भाई। तो मोल्स ऑफ CaCO3, एक्चुअल मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू कितना है, 1/4। तो मास ऑफ प्योर CaCO3 कितना आएगा, 1/4 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है 100, 1/4 इंटू 100 कर दिया तो कितना आ गया 25 ग्राम। ये मास ऑफ प्योर सैंपल है, और इम्प्योर का तो दे ही रखा है 100। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना आ गया बेटा, परसेंटेज प्योरिटी कितना आ गया 25/100 इंटू 100, यानी कि इसका परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा 25%। I hope it is clear to all of you, right? Great. Let's move ahead. अगला सवाल है 12.25 ग्राम सैंपल ऑफ KClO3, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, इसको भी हीट किया है, गेव 2.27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। देखो यहाँ 2.27 दिया है, मतलब यहाँ पे तुम 22.4 मत लेना, 22.7 लेना, ये डेटा से आइडिया लग जाता है, बतवा समझ रहे हो, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ 22.4 मत लेना, 22.7 लेना, ठीक, ये इंडिकेट कर रहा है, इसको देख के ही समझ आ रहा है। तो 2.27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। पहले तो इसको गर्म कर लो भाई, KClO3, इसको हमने दिया गर्मी, इसको गर्मी दिया, मिल गया KCl प्लस O2, बैलेंस करेंगे, यहाँ 3/2 लगा देंगे। याद रखना स्टोइशियोमेट्री में अगर लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, गलती से बिना बैलेंस किए मत कर लेना, नहीं तो जीवन में कांड हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स -1 हो जाएंगे, समझे, राइट। छोटा छोटा चीज ध्यान रखना होता है जीवन में, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे। ये देखो होता क्या, सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उसका होता है जो हर माइन्यूट चीजों को, हर छोटी छोटी चीजों को समझे, बारीकी समझे, और उसको सबको इकट्ठा करके एक साथ अगर फिट कर दिया तो जाके तुम्हारा सिलेक्शन हो। फिट कर दिया मतलब सब एक साथ जब मिलेगा तुम्हारे साथ, सब कुछ जब तुम्हारे साथ अनकंडीशनली एक जगह पे इकट्ठा होगा, सबको तुम सही से यूज कर पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब अगर खुला पर है, बिखरा हुआ है, तो गाड़ी किसी काम का नहीं है। और जब सबको फिट करके प्रॉपर तरीके से, कौन सा नट कहाँ जाएगा क्या, सबको सिस्टमेटिक तरीके से जब फिट कर देते हो, वही कार कितना काम का आ जाता है। तो बात यही है कि आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड एंड विच यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, कि उसको यूज कैसे करना है, और यूज कर डेली उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो धीरे धीरे तुमको आदत हो जाएगी। फिर तो तुम सब चीजों को, एक चीज दूसरे चीज को कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा, दूसरा चीज तीसरे चीज को कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा, और इवेंचुअली जब सब कुछ एक जगह पे फिट बैठेगा तब जाकर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट,
इट इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट, डेली फाइट मारना है, एक दिन में कुछ नहीं होता। अकेला चना वाला क्या बोलते हैं, एक रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, स्टोरी है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं होता। डेली थोड़ा 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 फाइट मारते जाओगे तो जाके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, तब तुमको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, तब तुम्हारा सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा। समझ गया बात? ठीक है, तो अब सवाल को देखो, KClO3 को हीट किया, KCl प्लस 3/2 O2 बना, 122.5 इसका मोलर मास होता है, ऐड कर लेना, 122.5 ग्राम इसका मोलर मास होता है। तो बेटा इसका मोल्स कितना आ गया, 12.25 डिवाइडेड बाय 122.5 यानी कि 0.1। ठीक, तो बोला 0, इसका जो सैंपल है उस सैंपल का मोल कितना आ गया, 0.1। तो ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन गिव इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे को एक बात बता, इसके 1 मोल से इसका 3/2 मोल बन रहा है, तो भाई इसके 0.1 मोल से इसका कितना मोल बनना चाहिए था, 0.1 मोल से कितना मोल बनना चाहिए था, इसका 0.1 मोल से बनना चाहिए था। लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ KClO3 by 1 is equals to moles of O2 by 3/2। तो मोल्स ऑफ O2 कितना, मोल्स ऑफ KClO3 है 0.1, तो 0.1 इंटू 3/2 यानी 0.3/2, 0.3/2। तो 0.3/2 कितना आ गया, ये आ गया 0.15। ये बनना कितना चाहिए था, 0.15, बट बना कितना है, एक्चुअल मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड कितना मोल बना है, 2.27 डिवाइडेड बाय 22.7, तो ये कितना आएगा 0.1। असली में बना कितना है, 0.1। तो अगर ये 0.1 बना है तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना है, फिर ये बना है ना, तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना है, तो अपने को चाहिए मोल्स ऑफ KClO3, इसको छोटा कर देते हैं, तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना है, अगर ये 0.1 मोल है तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही चीज लगाएंगे, मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी 0.2 डिवाइडेड बाय 3, इतना मोल्स इसका असली में बनना चाहिए था, इतना मोल इसका असली में बनना चाहिए था। ये कितना आ गया 0.066 चलता रहेगा, है ना, 0.66 ऐसा, ये इसका असली में मोल बनना चाहिए था। ठीक, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना आ गया, एक्चुअल में कितना बनना चाहिए था, 0.066 डिवाइडेड बाय, लिया कितना था, जो सैंपल था उसका मोल कितना था 0.1 इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 66.66%, ये इसका परसेंटेज प्योरिटी, ठीक से लिख लो इसको 66.66%, या 67 भी लिख सकते हो क्योंकि 666 रेकरिंग है, तो 66.6% इसका परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। क्या किया हमने, हमको चाहिए था परसेंटेज प्योरिटी, तो भाई इम्प्योर का मोल कितना है 0.1, और अब मैंने क्या किया, इससे इसके प्योर मोल से इसका निकाल लिया उल्टा, उसका कितना आया 0.2/3 यानी कि 0.066, तो हम क्या करेंगे प्योर बाय इम्प्योर इंटू 100, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। ये देखो लंबा सा क्वेश्चन है बट सिंपल है, कुछ नहीं। बोल रहा है HNO3 इज ऑब्टेन्ड बाय सीरीज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, ये 3 स्टेप में रिएक्शन है, सबका परसेंटेज दे रखा है, और बोला HNO3 कितना बनेगा, फाइंड द मोल्स ऑफ HNO3। तो देखो पहली बात, पहले तो अमोनिया रिएक्ट किया O2 से, अच्छा इसने ये बोला है कि स्टार्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया हम कितना ले रहे हैं 3 मोल ले रहे हैं, एंड एक्सेस ऑफ O2 एंड H2O,
मतलब ये जो O2, O2, H2 ये सब है, इसका कोई कमी नहीं है, एक्सेस है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट यही है जो शुरू वाला है, वही खर्च हो रहा है, उसी के हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये कितना लिया है बेटा, इसका इसका 3 मोल लिया है। अब ये क्या बोल रहा है, इसका 4 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, NO का 4 से कितना बन रहा है, 4। तो 3 से कितना बनना चाहिए था, 3 बनना चाहिए था, यस और नो। 4 से कितना बन रहा है, 4, तो 3 से कितना बनना चाहिए था, 3। लेकिन परसेंटेज यील्ड तो 70% है, तो 3 तो बनेगा नहीं, 3 इंटू 70/100 यानी 2.1 मोल बनेगा। तो NO का कितना मोल बना है, 2.1 मोल बना है। इसका कितना मोल बना है, 2.1 मोल बना है। तो अब तुम्हारे पास NO है 2.1 मोल। अब आ जाओ आगे, 2 मोल NO से 2 मोल NO2 का बन रहा है, तो भाई 2.1 से 2.1 बनना चाहिए था, लेकिन इसका परसेंटेज यील्ड है 50%, तो इंटू 0.5 यानी 1.05 ही बनेगा। असली में कितना बना NO2 का, 1.05 ही बना। तो अब NO2 कितना है, 1.05। अब इसके 4 मोल से इसका 4 मोल बन रहा है, तो 1.05 से 1.05 ही बनना चाहिए था, लेकिन परसेंटेज यील्ड कितना है, 64, तो इंटू 0.64 कितना आ जाएगा, 1.05 इंटू 0.64, 4 पंचे 20, 4 0 2, 4 3 6 कम 6, ये आ गया 0 2 4 3 7 6 1 2 3 4, तो 0.672, तो कितना मोल्स आया, 0.672 मोल्स ऑफ HNO3 इज ऑब्टेन्ड। क्या किया, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन था, सीक्वेंशियल रिएक्शन में परसेंटेज एक एक करके सब पे अप्लाई करता गया और फाइनली हमारा आंसर 0.672 आया, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी। इस वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूं जानबूझ के, क्यों, क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्लो करता, तुम क्या करना, अगर तुमको फास्ट लगे तो तुम स्लो कर लेना, ठीक है। तो फास्ट जानबूझ के कराया कि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक। अब इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में स्टोइशियोमेट्री का जो पोर्शन बचा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC बोलते हैं उसको, वो करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टोइशियोमेट्री को अगले लेक्चर में खत्म करके, फिर हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।